गया, ऐसा क्यों हो रहा है? लापरवाही क्यों हो रहा है? हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए। जितना भी वहाँ का अफसरगण है सबको, मतलब हम लोग को यही है कि हम लोग इंसाफ चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? बार बार आप लोग NH पर जाम किए हुए हैं, लेकिन अभी तक बिजली विभाग के कोई अधिकारी आए हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ सुविधा नहीं आ रहा है। और जब तक नहीं हटेगा तब तक हम यही जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग नहीं हटेंगे। सरकार से क्या कुछ मांग रही है? हम लोग को सरकार से यही मांग है, जो व्यवस्था है वो ठीक हो, और जो अफसर अभी वहाँ है ड्यूटी में सबको नौकरी से हटाया जाए, सबको नौकरी से हटाया जाए। क्या नाम है आपका? नाम क्या हुआ? गौरी देवी। ये जो मौत हुई है सरासर बिजली विभाग का लापरवाही का नतीजा है, और इसका जो है जो ऑपरेटर चुनने वाला लोग जिम्मेवार है, और बिजली विभाग को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और मानव बल के सेफ्टी का जो है उन्हें पूरा ख्याल रखना चाहिए। जो है कि अब इंतकाल हो ही गया, अब उनके परिवार चलाने वाला कोई नहीं रहा, सरकार से क्या लाभ मिलेगा? सरकार से तो देखिए हम लोग तो अपना सारा ग्रीवांस रखे हैं, लेकिन जो नियम संगत है वही लाभ मिलेगा, उससे ज़्यादा तो मिल नहीं सकता है। लेकिन फिर भी प्रशासन से हम लोग का कहना हुआ है जितना अधिक से अधिक मुआवजा राशि उनके परिवार को लाभुक को मिल जाए। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करते हैं कि उसके जो आश्रित लोग हैं, जो बच्चे, जो परिवार के बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका जो है ध्यान रखा जाए, और आने वाले समय में इस तरह की घटना नहीं घटित हो, ये बिजली विभाग को तय कर देनी चाहिए। पूर्व कहना चाहूँगा कि सर आप इस विषय में खुद संज्ञान ले कि यह सीधा लापरवाही का नतीजा है। मामला यही है, हम लोग का चमकिया बिट्टा का जो है बिजली कर्मी था, लेकिन जय के लापरवाही की वजह से आज बेचारा का जान चला गया। और आज सिर्फ ये नया घटना नहीं है, इससे पहले भी 2 गो यहाँ का मिस्त्री, लोकल ही मिस्त्री का इसी लापरवाही की वजह से जान चला गया। लेके काम करता है, फिर लाइन दे पदाधिकारी आया? कोई पदाधिकारी अभी तक नहीं आया है। क्या मांग है आप लोग? मांग यही है कि पहले तत्काल जो बिजली का जय है उसकी गिरफ्तारी हो, उसके बाद जो प्रक्रिया है, जो परिवार के लिए क्या कर रही है बिजली विभाग, वो हमको बताए, लेकिन तत्काल उसकी गिरफ्तारी हो। बहुत ही करने से फोन नहीं उठाता है। पहले उसकी गिरफ्तारी हो, और यहाँ से कई बार 50 आदमी ने उसको फोन किया, लेकिन अभी तक कोई जवाब, कोई पदाधिकारी देखने तक नहीं आया। कैसे मरा ये मरा, पहले शटडाउन लेके लाइन में काम किया जी, लेकिन जब तक चालू करने के लिए नहीं कहा गया तब तक लाइन कैसे दिया, ये जांच का विषय है। लेकिन वो पोल पे ही था और लाइन दे दिया। जानबूझकर के मारना हुआ, और ऐसा मर्डर हो गया। ऐसा ये एकलौता नहीं है, 3 मिस्त्री का यहाँ मौत हुआ, और जानबूझ करके किया जा रहा है। आपको पत्रकार लोगों का आक्रोश नहीं है क्या? मानव बल की वजह से हम लोगों को ठाकुरगंज में रात दिन बिजली मिलती है। इसका मसाइल यहाँ से लेकर के मुख्यमंत्री तक उठाया गया, तब भी किसी का कानों में जूं तक नहीं लगा कि व्यवस्थाहीन सरकार है, व्यवस्था दे नहीं रही है। और जो मैयत हुई है इसका सब लोगों को संवेदना है। इस संवेदना की घड़ी में हम ठाकुरगंज की सभी जनता मैयत के साथ हैं। हम सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि मानव बल में मरने वाले लोगों को 10 लाख रुपया मुआवजा मिलनी चाहिए, उनके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए, उनको पेंशन मिलनी चाहिए, अंतिम संस्कार के लिए लाख रुपया देनी चाहिए। व्यवस्था को बदलनी चाहिए। जो रात दिन अपना ज़िंदगी है दाव पे रख कर के लोगों को बिजली देने का काम करता है, और उसको दस्ता और बिजली में काम करने के लिए सुविधा फराहम नहीं करेगी, में व्यवस्था चरमरा गई है। मुख्यमंत्री एक बात कह करके दूसरी जगह चले जाते हैं, तो बिजली मंत्री अगर ये बात कह रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। व्यवस्था बिल्कुल बिहार का चरमरा गई है, और इस व्यवस्था से लोग परेशान होकर के जब लोग वोट, सारे इलाके के प्रतिनिधि एकत्रित होकर करके उनको मुआवजा देने की मांग की। आदरणीय जिला के DSP साहब जो किशनगंज में बैठते हैं उससे भी हम लोग अनुरोध किया, CO, BDO एवं HOD साहब को भी हिदायत दिया गया कि 4 जब ऑपरेटर पावर हाउस में बैठता है और 3 को छुट्टी दे देता है पैसा के अभाव में, या दलाली लेकर या रिश्वत लेकर, और एक आदमी से 24 घंटा खटाया जाता है, वैसी परिस्थिति में शटडाउन 2 आदमी लेता है, और एक आदमी के शटडाउन पर आप फिर बिजली देते हैं और एक आदमी को मारते हैं, तो इसका मतलब ऑपरेटर हत्यारा हुआ। वैसे ऑपरेटर पर इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर FIR होना चाहिए। जिस गलती के कारण यहाँ के 3 बिजली मिस्त्री का मौत हो गई अभी तक में, और पहले का तो 2 पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अभी तक उनका कोई सुनवाई नहीं हुआ। और ये तीसरे हैं हमारे भैया जी हैं, उनका भी कुछ सुनवाई हो और उनको कुछ सरकार, बिहार सरकार की तरफ से जो भी हो सके उन्हें सहयोग मिले। देखा गया कि लाश को सड़क पर लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
रात को सड़क पर प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन या कोई हेल्प कुछ नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण मजबूरन हम लोग को ऐसा करना पड़ा। जाम के कोई बिजली विभाग के कोई बड़े पदाधिकारी आए? अभी तक कोई नहीं आया। क्या मांग रहेगी सरकार से? सरकार से मांग रही है कि इसकी जांच करें। हम लोग कहेंगे इसके पहले भी 2 मृत्यु हुई, उनके भी जांच करें। क्या उनको मुआवजा मिला था सरकार की तरफ से? नहीं, अभी तक कोई मुआवजा नहीं हुआ। बार-बार सड़क पर उतर जो जाना होगा अभी हम थाने पे जा रहे हैं, बात करेंगे उसके बाद आप बिजली विभाग के खिलाफ में क्यों, आखिर क्यों ऐसा होता है? अरे एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, अभी देखेंगे इस पर तो सड़क पर उतर कर जाम करना मैम कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल भी गलत है और इस पे जो भी लोग इन्वॉल्व है उस पे FIR होगा एकदम निश्चित रूप से। आज एक बिजली के कर्मचारी थे, उनकी एक मृत्यु हो गई काम करने के दौरान। कारणों की जांच तो ये जांच का विषय है। उसके बाद लोगों का जो भी कुछ मांग था, डिमांड था, तो हमारे जो AE हैं बिजली विभाग के, वो आए थे, लोगों से बातचीत की और जो भी मतलब संभव सहायता होगा विभाग की तरफ से और जो कुछ भी बनेगा करने के लिए उनके द्वारा आश्वासन दिया गया। और भी लोग थे, स्थानीय प्रतिनिधि थे, उसके परिजन थे और लोगों के द्वारा जो भी मांग रखी गई उसके पूर्ति के लिए इनके द्वारा आश्वासन दिया गया हमारे बिजली विभाग में द्वारा। और बाकी हम लोग अभी जल्द से जल्द विधि व्यवस्था को वैसे बहुत ज़्यादा उसमें था, जाम किया गया है और जल्द से जल्द हम लोग उसको जाम को हटवा रहे हैं और उस स्थिति को संभाल दोस्त उनके परिजन में और जो भी आसपास लोगों में था कि जो मृत्यु हो जाने से सुरक्षा को लेके और कैसे उसकी मृत्यु हो गई, कुछ उन लोग के डिमांड थे जो भी हमारे जैसा कि अभी देखे हम लोग यही सब थे और बिजली विभाग के लोग भी थे और बाकी प्रतिनिधि के सामने सारी बातें हुई हैं। जल्दी ही इसकी स्थिति संभाल। थैंक यू।